हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि इस लाइफ टाइम में आपकी लव स्टोरी कैसे रहने वाली है। ओके, हाउ विल यू एंड अप विद द वन। जिस भी पर्सन के साथ आपका डिवाइन यूनियन होना लिखा है, जो भी आपके सोलमेट हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके ट्रू लव हैं, उनके साथ आपका यूनियन कैसे होगा, कैसी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको उनके साथ यूनियन हो पाएगा। वही आज की रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। तो ये होगा आज की रीडिंग का टॉपिक। हमेशा की तरह इस रीडिंग में आपको मिल जाएंगी 3 पाइल्स। तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। इस लाइफ टाइम में आपकी लव स्टोरी कैसी रहेगी एंड हाउ यू विल एंड अप विद द वन। ओके, आपके पार्टनर के साथ यूनियन कैसे होगा। लेट्स सी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है टावर। ओके, नाउ लेट्स टेक सम clarifiers for pile number 1, clarifier number 1, number 2, number 3, number 4, number 5। ओके, सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ wands का। गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस, टर्की स्पिरिट। 8 of pentacles, stag spirit take the lead। 8 of cups, sometimes life stings। 10 of wands, embrace the in-between। 2 of wands, peacock spirit let it shine। cow spirit the miracles are endless। ओके, तो ऑब्वियसली बॉटम में भी टावर की एनर्जी आई है, जिसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो शुरुआत आपकी लव स्टोरी की कुछ इस तरीके से होगी कि पाइल नंबर 1 की आपने बचपन से ही ना बहुत सारे कंपटीशन को और कंपैरिजन की एनर्जी को के साथ सफ़र किया है। ओके, बहुत बार आपका कंपैरिजन किया गया है, आपके पेरेंट्स ने ही बहुत ज़्यादा आपका कंपैरिजन किया हो और आपको हमेशा ऐसा फील करवाया है कि आप बेस्ट नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो। आपको हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ पाने के लिए भी ना, किसी से बस एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करना होगा, या बहुत अपने आप को प्रूव करना होगा, बहुत कुछ करके आपको दिखाना होगा, तब जाकर ही आपको किसी से एक छोटा सा एप्रिसिएशन या कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। तो आपको जैसे हमेशा कंपटीशन के मोड में रखा है कि आप ना चाहते हुए भी हर किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते रहते हो। इसकी वजह से जैसे अभी भी आपके अंदर ना, वैसे तो आप काफ़ी हद तक हील कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी आपके अंदर जैसे थोड़ी थोड़ी इनसिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे। अगर आप अपने से बेटर इंसान को देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ आ जाती होगी कि इसने ऐसा क्या किया कि ये इतना ज़्यादा लकी है, इसके पास इतना सब कुछ है और मुझे ऐसी लाइफ क्यों मिली, मुझे ऐसी ऐसी जर्नी के साथ क्यों डील करना पड़ा, राइट, मुझे ऐसी सिचुएशंस को क्यों फेस करना पड़ा, ये पर्सन इतना लकी क्यों है और मैं इतना लकी क्यों नहीं हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे आप आज भी थोड़ा इनसिक्योर फील करते हो सकता है आपके अंदर इनसिक्योरिटी इश्यूज़ हों, जेलसी इश्यूज़ हों। ओके, आप बहुत आसानी से लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं देते हो या बहुत आसानी से फ्रेंड्स नहीं बनाते हो, बिकॉज़ जब आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी के साथ बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो या थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हो, आप उस पर्सन से दूर हो जाते हो, राइट, क्योंकि वो चीज़ फिर आपको ट्रिगर करती है, वो चीज़ फिर आपको पेन देती है, तो आप खुद से ही बाउंड्रीज बना लेते हो और आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर कर देते हो और आप खुद उसकी लाइफ से चले जाते हो, राइट। तो आपने बचपन से ही बहुत कंपैरिजन की एनर्जी के साथ सफ़र किया है। ओके,
अगेन जैसे आपकी शिकायत अगेन ये रही है पॉइंट नंबर 1 कि बाकी लोगों को जो चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई, फिर चाहे वो रिलेशनशिप्स की हार्मनी हो, फिर चाहे वो अच्छे पेरेंट्स हो, सपोर्टिव पेरेंट्स हों या फाइनेंशियल सपोर्ट हो किसी टाइप का, कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि बाकी लोगों को जो चीज़ बहुत आसानी से मिल गई, मुझे स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं मिली, मुझे एफ़र्ट्स डालने के बाद भी नहीं मिली तो आप जैसे कई बार चाहकर भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पाते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपके मन में ये चीज़ आती है कि मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू कहूँ? ऐसा है क्या मेरी लाइफ़ में जिसके लिए मैं थैंक यू कह सकूँ? ओके, उसके बाद आपने अपनी लाइफ़ में ये देखा होगा कि आपको अगेन क्योंकि या तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं लोगों को या थी उस टाइम पर पहले बचपन में, ओके, या अभी भी हो, या हो सकता है कि आप अपने घर के सबसे बड़े बच्चे हो या ओनली चाइल्ड हो, राइट? तो सारी एक्सपेक्टेशन जैसे आपसे ही है कि आप ही को अच्छे नंबर्स लेकर आने हैं, आप ही को टॉप करना है, आप ही के अंदर सारी स्किल्स होनी चाहिए, आप ही को परफेक्ट बनना है, आप ही को सबसे ज़्यादा शाइन करना है तो आप ना जैसे अपनी लाइफ में हमेशा बिज़ी रहे हो, अपने आप को प्रूव करने में या लोगों को सैटिस्फाई करने में, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में आप बहुत बिज़ी रहे हो। आपके पास खुद के लिए भी कभी-कभी टाइम ना रहा हो लाइक बहुत-बहुत बिज़ी आपकी लाइफ़ रही है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ आपने अचीव करी, तो लोगों ने एप्रिशिएट करने से ज़्यादा आपके ऊपर और प्रेशर डाल दिया कि अब तुमने अगर ये कर लिया, तो ये भी करके दिखाओ, वो भी करके दिखाओ तो आपकी लाइफ जैसे बहुत बिज़ी रही है, ये यूँ भी कह सकते हो कि बहुत कॉम्प्लेक्स रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी डेट भी ना किया हो आप बचपन से ही सिंगल रहे हो और अभी तक भी आप में से बहुत सारे लोग सिंगल ही हों क्योंकि आपको इतना टाइम ही नहीं मिला, ओके, कि आप उस टाइप की लाइफ को एन्जॉय कर सको जहाँ पे फ्रीडम है, जहाँ पर आप अपने मन के हिसाब से चीज़ें कर सकते हो बिकॉज़ आपको पता है कि कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। किसी न किसी ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है, तो आप रेस्ट मोड पे जा सकते हो, आप फ्रीडम के साथ एन्जॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को। इस चीज़ की वजह से आपने बहुत कमी महसूस करी है क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बचपन से ही आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हों, तो आपको इतना टाइम नहीं मिला, ओके? आप बहुत जल्दी मैच्योर भी हो गए जहाँ बहुत लोग पार्टीज़ अटेंड करना, क्लब में जाना, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना, इस तरीके की लाइफ को जी रहे थे। आप जैसे बहुत जल्दी मैच्योर हो गए क्योंकि आपने वो टफ एक्सपीरियंसेस अपने बचपन में ही देख लिए थे, राइट? तो उनका असर आप पे पड़ गया जिसकी वजह से आप एक बहुत डीप पर्सन बन गए। आपके लिए शैलो चीज़ें या सरफेस लेवल पे जो चीज़ें होती हैं कि बस कहीं ट्रिप पे जाओ और पिक्चर पोस्ट करके सोशल मीडिया पे दिखा दो कि ओह हैविंग फन विद फ्रेंड्स, और इन रियलिटी कोई आपके साथ नहीं है। इन रियलिटी अगर आप उन लोगों को कॉल करने की कोशिश करो, उनसे कोई हेल्प मांगो, तो कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बस दिखावे के जो दोस्त होते हैं या दिखावे की जो फ्रेंडशिप होती है, आप इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हो, ओके? आप एक बहुत डीप पर्सन बन चुके हो और आपके लिए क्वालिटी मैटर करती है। ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपना अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सको और आपका जो ट्रॉमा है, आपका जो पेनफुल पास्ट है, आपके जो डर हैं, आपके अंदर की जो एंग्ज़ायटी है, उसको भी शेयर कर सको। इतना कंफर्टेबल, इतना डीप वो बॉन्ड हो, वो कनेक्शन हो। तो आप जैसे कनेक्शंस भी बहुत क्वालिटी वाली ढूँढना पसंद करते हो अपनी लाइफ़ में, ओके? उसके बाद यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये कि हो सकता है किसी पर्सन पे आपने ट्रस्ट करने की कोशिश करी हो, एक रहा होगा वो। यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहे हैं। या तो आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हो, आपने कभी किसी को डेट नहीं किया, या अगर किया भी तो वो एक पर्सन रहा होगा जिसके साथ आप किसी टाइप के सिचुएशनशिप में फँस गए थे तो आपने उस पर्सन पे ट्रस्ट किया, आपको लगा कि इतना पेन सहने के बाद इतने बार लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपकी वर्थ पे ही क्वेश्चन उठाया है, आपको खुद ही को लेके इनसिक्योर फ़ील करवाया है, फिर भी जैसे-तैसे करके आपने उस पर्सन पे ट्रस्ट किया ये सोच के कि कोई बात नहीं, मे बी अब मुझे एक अच्छा पर्सन मिलेगा, जो मेरी वैल्यू करेगा या जिसके साथ मैं अच्छा महसूस कर पाऊँगी, जिसके साथ मैं अपने आप को एक बेटर पर्सपेक्टिव से देख पाऊँगी, अच्छी नज़र से देख पाऊँगी कि मुझ में भी कोई बात है, मैं भी लव डिज़र्व करती हूँ या वो गुड फीलिंग्स, गुड इंटेंशंस किसी से अपने लिए डिज़र्व करती हूँ। लेकिन उस पर्सन ने जैसे आपको चीट किया, आपको यूज़ किया, मैनिपुलेट किया, किसी न किसी तरीके से वो पर्सन टॉक्सिक था, या वो बस आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहता था कि बस बात करो, साथ में टाइम स्पेंड करो, पिक्चर पोस्ट करो, ये वो सो। बट जहाँ पे कमिटमेंट की बात आ रही थी, जहाँ पे फ्यूचर की बात आ रही थी, उसने आपको छोड़ दिया या वो इतना सीरियस नहीं था। इस चीज़ ने भी जैसे आपको बहुत हर्ट किया हो और आप इतना ज़्यादा हर्ट हो गए या अभी भी हर्ट हो कि अब आपका
आपका किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आने का मन नहीं है। मे बी आप फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग या लव रीडिंग भी इस वजह से देखते हो कि आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो परफेक्ट हो, क्योंकि अगर नहीं है तो आप इस डायरेक्शन में बढ़ना ही नहीं चाहते। ना आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ना आप कोई मैरिज करना चाहते हो। आपके लिए एक 10 आउट ऑफ 10 पर्सन आपको चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो आप अकेले ही ठीक हो। ओके, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि आपने बचपन में ही ऐसे कनेक्शन को देखा, जब आप छोटे थे, जब आपको अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली मेम्बर से उस नर्चरिंग एनर्जी की ज़रूरत थी, उस काइंड लविंग एनर्जी की ज़रूरत थी, वहाँ पर आपको बहुत कंपेयर किया गया, बहुत नेगेटिव कहा गया, आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखी गई, बहुत नेगेटिव फीडबैक आपको दिया गया। उसकी वजह से, क्योंकि आपको वो लव, वो केयरिंग, वो काइंडनेस वाली फीलिंग अपनी ही फैमिली से नहीं मिली, इसलिए आप अपने ही फैमिली मेम्बर से भी जैसे धीरे-धीरे डिटैच होते गए। आप, क्योंकि उन लोगों ने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, तो अब जैसे आप उनके इमोशंस की कदर नहीं कर पाते हो, आप उनसे डिटैच हो गए हो, क्योंकि जिस वक़्त आपको अपनी फैमिली मेम्बर से, इवन अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, रिलेटिव से उस नर्चरिंग, उस मदरली एनर्जी की ज़रूरत थी, आपको नहीं मिली। आपको बहुत अकेला छोड़ दिया गया, आपको अबैंडन कर दिया गया, आपको आपके इमोशंस की कदर नहीं करी गई, और उसकी वजह से अब आप जैसे बहुत इमोशनली डिटैच हो चुके हो उन लोगों से भी। ओके, अभी भी जैसे वो लोग, बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में ऐसे होंगे कि वो आज भी चेंज नहीं हुए हैं। उनका आपके साथ जो बिहेवियर पहले था वही वही आज है, और ये चीज़ आपको और हर्ट करती है कि मैं अगर बदल सकता हूँ, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो इन लोगों के अंदर क्यों नहीं आया? पहले भी ये मुझे हर्ट करते थे, आज भी ये मुझे हर्ट करते हैं। पहले ये अनइंटेंशनली हर्ट करते थे, आज जानने के बाद भी कि इनकी बात से मुझे हर्ट होगा, ये फिर भी मुझे हर्ट करते हैं। तो मुझे ऐसी फैमिली क्यों मिली? मेरे ही आस-पास ऐसे लोग क्यों होने थे जिनकी वजह से मैं इतना डीपली हर्ट हुआ हूँ, राइट? तो आप जैसे अपनी फैमिली मेंबर से भी बहुत डिटैच फील करते हो, और पहले शायद आपको शिकायत रहती हो इस चीज़ को लेकर भी, आप इनसिक्योर फील करते हो कि बाकी बच्चों को इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, इतने सपोर्टिव पेरेंट्स, इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है, मुझे ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले जो इतना मुझे नेगेटिव कहते हैं, या ऐसी फैमिली क्यों मिली जो मुझे इतना पेन देती है, राइट? पहले आप इस चीज़ को लेके शायद शिकायत करते हो, क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब जैसे आप में वो ठहराव आ गया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, मे बी हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता, मे बी हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती, किसी की कोई और प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई और इशू है, मेरे साथ ये इशू है, मुझे यही मिलना था, मुझे ऐसे ही फैमिली के साथ डील करना था। तो अब जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया है कहीं न कहीं कि ठीक है, मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनसे बेटर होने का या खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने का एक्सपेक्ट भी करूँगा, कुछ नहीं होगा, ये मुझे और हर्ट कर देंगे, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो आपने जैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, ओके। टेन ऑफ वांड्स और फ्लेमिंगो स्पिरिट यहाँ पे ये बात बताता है कि इस वक़्त ना करंटली आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर पास्ट को आप एक्सेप्ट कर चुके हो, लेकिन आप पास्ट में रहना नहीं चाहते हो। आपके अंदर ये चीज़ अब आ गई है कि व्हाट, जैसी लाइफ, जैसी सिचुएशंस, जैसी फैमिली मुझे मिली, ठीक है, ये मेरा पास्ट था, कहीं न कहीं अभी प्रेज़ेंट भी है, लेकिन इस सेम चीज़ को मैं अपने फ्यूचर में नहीं देखना चाहता। मैं अपने फ्यूचर में बेटर फैमिली, बेटर लाइफ़, बेटर रियलिटी, बेटर सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो एक साइड तो आप हील भी कर रहे हो खुद को, एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि हाँ, ये पेनफुल चैप्टर मेरी लाइफ़ में रहे, और दूसरी साइड आप अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने की भी कोशिश कर रहे हो, ओके? बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोज़ आप देखते हो, मोटिवेशनल वीडियोज़ आप देखते होंगे, या टैरो रीडिंग्स आप देखते होंगे कि आप खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या खुद की लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हो, बिकॉज आपने जो पास्ट में सहा है वो आप फ्यूचर में बिल्कुल भी सहना नहीं चाहते हो। वैसे एक्सपीरियंसेस के साथ आप फिर से डील नहीं करना चाहते हो। तो आप जैसे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने में, खुद के करियर में स्टेबल होने में, खुद के लाइफ पर्पस को जानने में, खुद के लिए अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने में। अगर आप लव रीडिंग्स भी देखते होंगे तो शायद आप इसी पर्सपेक्टिव से देखते होंगे कि इतना जो मैंने झेला है या इतना जो मैंने सीखा है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में आऊँ जो मुझसे मेरी फ्रीडम को छीन ले, जो एक केज से, एक पिंजरे से निकाल कर मुझे किसी और पिंजरे में बंद कर दे, राइट? तो आप जैसे इसी वजह से ऐसी रीडिंग्स देखते हो कि आपको बस एक श्योरिटी मिले कि हाँ, वो पर्सन राइट है, मैं तभी उसके साथ कनेक्शन में आऊँगा, वरना आप नहीं आओगे, क्योंकि आप वापस से किसी इंसान की वजह से खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हो, ओके? तो इस वक्त आप जैसे बहुत मेहनत कर रहे हो
हो। इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका चल रहा है, एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका चल रहा है। आप अंदर से भी खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, अपने डरों का सामना करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और साइड बाय साइड आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, अपनी 3D रियलिटी को, अपनी आउटर रियलिटी को भी बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो। एजुकेशन से रिलेटेड कोई मेहनत करना, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, या करियर से रिलेटेड कोई काम करने कि आप स्टेबल हो सको, आप इंडिपेंडेंट हो सको। इस चीज़ में इस वक्त आप फंसे हुए हो। और क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है बैकग्राउंड में, अगर आपको दिख रहा हो पहाड़ों पे जो ये 3 मशालें जल रही हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जुपिटर की बात करता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन की बात करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्फर्मेशन है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी क्योंकि लास्ट कार्ड है, राइट, तो ये भी यही बताता है कि बहुत जल्दी आपको अपने करियर में सक्सेस देखने को मिलने वाली है। ओके, मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। सीधी सादी बात ये है कि मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। टाइम ज़्यादा लगा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है आपको, वेट आपने बहुत किया है, लेकिन वो वेस्ट नहीं होगा। ये कॉन्फर्मेशन स्पिरिट आपको दे रही है। ओके, एनिमल्स के साथ भी आपको रहना बहुत अच्छा लगता होगा, उनके साथ कनेक्ट करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, अच्छी एनर्जी आपको मिलती होगी उनसे, जब भी आप उनसे कनेक्ट करते हो, हील महसूस करते होंगे आप। या आपको ऐसी जगहों पे ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा जहाँ पे पहाड़ हैं, ऐसी जगह जहाँ पे क्राउड नहीं है, शांति है, कोई ट्रैफिक का साउंड, लोगों का साउंड कम है, शोर कम है, जहाँ पे ऐसी जगहों पे जाना भी आपको अच्छा लगता होगा। फाइनली यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि with these 2 cards, पीकॉक स्पिरिट एंड काउ स्पिरिट, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, या जिस भी पर्सन के साथ आप उस प्रॉपर यूनियन में आओगे, ये आपके लाइफ में बहुत सडनली आएंगे। इनसे इस वक्त आप मिले इसीलिए नहीं हो क्योंकि ये आपकी लोकेशन से बिलोंग नहीं करते, ये वहाँ के रहने वाले नहीं हैं जहाँ के आप रहने वाले हो। तो स्कूल में मिल जाना, या कहीं अगर आप घूमने गए हो तो वहाँ उनसे मिल जाना, या अगर आप किसी कैफ़े में गए हो, किसी लाइब्रेरी में गए हो तो वहाँ उनसे मिल जाना, ये चीज़ आपके साथ नहीं हुई होगी क्योंकि ये पर्सन वहाँ से बिलोंग नहीं करते जहाँ के रहने वाले आप हो। इनकी मीटिंग तब होगी जब आप अपनी लाइफ में ना एक लेवल पर पहुँच जाओगे। ओके, और वो लेवल है सेल्फ लव का लेवल। क्योंकि अगर आप इन दोनों कार्ड्स को यहाँ पे ध्यान से देखो, एक में मैसेज लिखा है लेट इट शाइन। पीकॉक स्पिरिट बात करता है ऑथेंटिक सेल्फ की, कि आप जो हो जैसे हो, आपके जो टैलेंट्स हैं, आपका जो पैशन है, वो आप बिना किसी डर के शेयर कर रहे हो, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो क्योंकि आप खुद से सेटिस्फाई हो। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं दिखा रहे हो बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दिखा रहे हो। ओके, दूसरा काउ स्पिरिट, मिरेकल्स आर एंडलेस। काऊ की एनर्जी ना बहुत जेंटल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन कि अगर आप इनको देखो भी, वैसे तो हर एनिमल्स की एनर्जी ही सॉफ्ट ही लगती है, लेकिन अगर आप इनको देखो भी तो ये बहुत मासूम लगती है, राइट। इतनी सॉफ्ट डो आईज इनकी होती हैं, तो बहुत जेंटल, बहुत मदरली एनर्जी की बात करती है काऊ। तो अगेन ये एनर्जी महसूस करना अपने अंदर कि अब आप हील हो चुके हो, आपके मन में नेगेटिविटी नहीं है, ग्रज नहीं है, शिकायतें नहीं हैं, आपने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया, खुद को बेटर बना लिया, खुद के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो गए, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, किसी भी तरीके की हैवी एनर्जी आप अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हो, बहुत सॉफ्ट जेंटल एनर्जी में आप आ गए हो। कलर्स को आप चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, कलर्स पहन रहे हो। साइकोलॉजिकली ये चीज़ कही जाती है ना कि अगर आपको बहुत ब्लैक कलर के कपड़े पहनने पसंद है तो देयर इज़ सम इशू इन यू, आपके अंदर किसी न किसी टाइप का कॉन्फिडेंस का इशू है, इसकी वजह से आप ब्लैक को चूज़ कर रहे हो। बिकॉज ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर हम बहुत पावरफुल फील करते हैं, राइट। वो साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर ऐसा अफेक्ट डालता है कि हम बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम कलर्स को चूज़ करते हैं, दैट मीन्स हम अपनी सॉफ्ट साइड को चूज़ कर रहे हैं। हमको अब खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमें पता है, और हमें ये चीज़ दिखाने की, शो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो कलर्स को चूज़ करना, अपनी लाइफ को वाइब्रेंट बनाना, कलरफुल बनाना, ये जब आप चूज़ करोगे, आपके पर्सन की एंट्री सडनली आपकी लाइफ में होगी। डेफिनेटली एक ये न्यू पर्सन है, आप इन्हें नहीं जानते हो, आपके लोकेशन से ये बिलोंग भी नहीं करते होंगे, इसलिए आज तक आप इनसे कभी मिले भी नहीं होंगे। सोशल मीडिया के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, करियर के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, या किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के थ्रू आप मिल सकते हो। बट ये चीज़ आप खुद नोटिस करोगे कि ये आपकी
सिटी के नहीं होंगे, आपकी लोकेशन के नहीं होंगे, इस वजह से आप अब तक इनसे मिल नहीं पाए। ओके, तो डेफिनेटली एक न्यू पर्सन है, अनएक्सपेक्टेड एंट्री इनकी होगी, डिवाइन टाइमिंग पे इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप से होगा। बस आपको इस एनर्जी को एम्बॉडी करना है, एंड दैट इज़ जस्ट लव योरसेल्फ। ये मान लो कि आपके साथ जो हुआ पास्ट में, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आपको खुद को सफ़र करवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद को हेट करने की, खुद के ऊपर ये सारी फॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, कि मेरी वजह से ही हुआ ये सब। नो, आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव को चूज़ करने की ज़रूरत है, बहुत जेंटल एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है कि जो काइंड एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, मदरली एनर्जी, लव की एनर्जी मुझे किसी और पर्सन से नहीं मिली, वो मैं खुद को दूँगा। मैं खुद को सिखाऊँगा कि मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए, राइट? तभी लोग भी मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, जब मैं उन्हें दिखाऊँगा कि मुझे ट्रीट कैसे करना है। अगर मैं भी खुद के साथ बहुत नेगेटिव हो जाऊँगा, बहुत हार्श हो जाऊँगा, तो फिर दूसरे लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क? वो भी मुझे हर्ट कर रहे थे, मैं भी खुद को हर्ट कर रहा हूँ, तो वो कैसे गलत हुए? मैं भी तो वही चीज़ कर रहा हूँ, राइट? तो जब आप खुद से सेल्फ लव करना चूज़ करोगे, खुद को उस तरीके से ट्रीट करना शुरू करोगे जैसा आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगी। ओके, ये न्यू पर्सन है और डेफिनेटली इस पर्सन से मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने वाले हो। इट्स लाइक फाइनली परफेक्ट पर्सन मुझे मिल गया। सन बहुत ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, सन बहुत हैप्पीनेस का कार्ड है, राइट? तो एक ऐसा पार्टनर मिलना जो आपको बहुत खुश रखे, जिसके साथ आप बहुत अच्छा महसूस करो, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी फील करो, ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी। एंड द फाइनल कार्ड वी हैव इज़ द मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे यही चीज़ कहता है कि ऑलरेडी ये विश आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, आपको बस सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ओके, एंड जस्ट लेट योर सेल्फ शाइन द वे यू आर। आप जो हो, जैसे हो, खुद को वैसे ही दिखाओ। आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी से प्यार पाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि आप जो हो, जैसे हो, वही परफेक्ट है, वही इनफ है। आपको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो खुद को अच्छे से ट्रीट करो, सेल्फ लव चूज़ करो, खुद का अच्छे से ध्यान रखो, जैसा आप दूसरों से चाहते थे, जिस तरीके का ट्रीटमेंट रिसीव करना, वैसा आप खुद को उस तरीके से ट्रीट करो, एंड देन ये पर्सन अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। तो बस आप अपने पे ध्यान दो, आप खुद को और अच्छा फील करवाओ, खुद को हील करो, दैट्स इट। ओके, पाइल नंबर 1, तो कुछ ऐसी रहेगी आपकी लव स्टोरी, कुछ इस तरीके से आप अपने पार्टनर से मिलोगे। ओके, तो यस, ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि इस लाइफ टाइम में आपकी लव स्टोरी कैसी रहेगी एंड हाउ यू विल एंड अप विद द वन। आपका आपके डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन कैसे होगा। ओके, लेट्स सी। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है टेम्परेंस। नाउ लेट्स टेक सम clarifiers for pile number 2. So we have clarifier number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पैरेट स्पिरिट वॉच योर वर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, skunk spirit know your worth, queen of pentacles, badger spirit be fearless and bold, the hermit, porcupine spirit time for beginner mind, the world, dove spirit be peace. ओके, मुझे एक कॉन्फर्मेशन चाहिए। ओके, बॉटम में नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है।
Knight of Pentacle के clarifier. Okay, got it. Ten of Wands. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2 वो ये है कि आप बचपन से ही ना एक बहुत क्रिएटिव बच्चे रहे हो। ओके, आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है अकेले रहने में या खुद की कंपनी को एंजॉय करने में, रादर आप खुद के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। आप बहुत बहुत लाइक क्रिएटिव पर्सन हो, नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें क्रिएट करना, ये जैसे आपको बचपन से ही बहुत पसंद था। तो आप एक बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्सट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सन थे। ओके, उसके बाद हुआ यूँ, दो सिनेरियोज यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, हुआ कुछ ऐसा कि पहले ऑप्शन के लिए तो ये दिख रहा है कि आपकी जो ये एनर्जी थी, इससे कोई पर्सन था आपकी लाइफ में जो बहुत इम्प्रेस्ड था। ओके, आप इस पर्सन के क्रश हो सकते हो, इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपनी वर्क प्लेस पे। लेकिन आपकी जो ये बबली एनर्जी थी ना, आपकी जो ये बहुत फ्री सोल वाली एनर्जी थी कि आपको किसी की परवाह नहीं है कि कोई आपको देख के क्या सोच रहा है। आप बस अपनी लाइफ जी रहे थे, आप फुल अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, आप खुद में ही मगन थे। और ये पर्सन जैसे आपको ऑब्जर्व कर रहा था, ये पर्सन जैसे आपसे बहुत इम्प्रेस था। इस पर्सन ने, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, इस पर्सन ने आपसे ये भी कहा होगा कि इस पर्सन के मन में आपको लेके फीलिंग्स बहुत पहले ही डेवलप हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने कन्फेस बहुत टाइम के बाद किया होगा क्योंकि ये बहुत शाय फील करते थे आपके साथ। ओके, या थोड़ा सा इनको हेजिटेशन महसूस होता था कि आपको कैसे अप्रोच करें, या क्या आप इनको एक्सेप्ट भी करोगे, व्हाट इफ़ आपने इन्हीं को रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो इस पर्सन से जैसे आपको ये भी सुनने को मिला हो कि फीलिंग्स तो बहुत पहले से ही या काफ़ी टाइम तक मेरे मन में तुम्हारे लिए थी, लेकिन मैंने कन्फेस लेट किया क्योंकि मैं श्योर होना चाहता था। ओके, उसके बाद हुआ ये कि अगेन आपकी एनर्जी एक क्वीन की थी, आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशनल थी, आपको पता था आपकी वर्थ क्या है, आपको पता था आप किस टाइप का पर्सन डिज़र्व करते हो। इसकी वजह से हुआ ये कि इस कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज़ ये पर्सन आपको थोड़ा-सा इमैच्योर लगने लगा। इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन की जो स्टेबिलिटी थी वो उतनी अच्छे से बन नहीं पा रही थी। ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर पा रहा था, आपके एफर्ट्स के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा था कि आप जितना कमिटेड इस पर्सन के टुवर्ड्स थे, आप इस कनेक्शन में जितने एफर्ट्स डाल रहे थे, ये उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, ये उतने मैच्योर नहीं थे। जिस परसेप्शन से आप इस कनेक्शन को देख रहे थे, ये पर्सन उस परसेप्शन से इस कनेक्शन को नहीं देख रहे थे। विच मीन्स कि आप चाहते थे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर बने, आप दोनों कमिटमेंट में आओ, उसके बाद मैरिज तक वो कनेक्शन जाए। बट ये पर्सन जैसे बहुत इमेच्योर थे, या अगर कोई चीज़ आपको इनसिक्योर फील करवाती थी या किसी वजह से आपको हर्ट फील होता था, किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती थी, आप इस पर्सन के साथ डिस्कस करते थे, तो ये पर्सन जैसे आपको समझ ही नहीं पाते थे। इनको लगता था कि आप बहुत बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, बिना बात के जेलस फील कर रहे हो या इनसिक्योर फील कर रहे हो या शक कर रहे हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जैसे आपके इमोशंस को समझ ही नहीं पाते थे, या आप जिस प्लेस पर या जिस स्टेट में किसी चीज़ को कह रहे हो उसकी वैल्यू ये नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगेन इनका परसेप्शन आपसे अलग था। जिस तरीके से आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, ये नहीं सोच पाते थे। इसकी वजह से आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। उसकी वजह से हुआ ये कि आपने इस पर्सन के साथ सेपरेशन कर लिया। ओके, अभी भी शायद आप सेपरेशन में हो, आपको पता है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या आपके सोलमेट हैं, और इनको जैसे अभी थोड़ी सी ग्रोथ की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने अपने करियर की वजह से इस सेपरेशन को चूज़ किया हो, कि ये पर्सन अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं या आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, या क्योंकि आपने अपनी वर्थ को रियलाइज़ कर लिया तो आपको ऐसा फील हुआ कि व्हाट, ये पर्सन मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ या मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से ये पर्सन मुझे ट्रीट कर रहा है, जितनी मेरी वैल्यू कर रहा है, मेरी वर्थ इससे ज़्यादा है। तो जैसे आपने इस पर्सन को टाइम दिया कि या तो खुद को ट्रांसफॉर्म करो, वरना ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि कंपैटिबिलिटी ही नहीं हो पाएगी, राइट। तो आप दोनों जैसे इस वक्त सेपरेशन में हो, बहुत टाइम से आप दोनों सेपरेशन में हो, आपकी भी हीलिंग चल रही है, उनकी भी हीलिंग चल रही है, उनका तो मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस वक्त। उसके बाद होगा ये कि जो आपका ये जो सेपरेशन का पीरियड है ना, पाइल नंबर 2, इसमें आप जैसे लेसन्स को सीख रहे हो, इसमें आप जैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, खुद का बहुत मेच्योर वर्जन बन रहे हो आप दोनों। जब आपकी ये मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि आप
दोनों का जो सेपरेशन का टाइम पीरियड होगा ना, ये थोड़ा लंबा होगा। ये 3 महीने का सेपरेशन, 6 महीने का सेपरेशन मुझे नहीं लग रहा है, ये 1 साल का या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड का सेपरेशन लग रहा है। इट्स लाइक जब आप वापस से एक दूसरे से मिलोगे ना, आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये पर्सन को मैं जानती ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम बीत गया होगा, राइट? आपको नहीं पता उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उन्हें नहीं पता आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो आप दोनों ऐसा फ़ील करोगे कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो, क्योंकि आप दोनों को एक-दूसरे की लाइफ़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया है, ना आपको उनके बारे में कुछ पता है, ना उन्हें आपके बारे में कुछ पता है। तो सेपरेशन के बाद जब मीटिंग होगी आप दोनों की, आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, या इस पर्सन को जानने के बावजूद आपको फिर से इनको जानना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लाइफ़ बहुत ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है, ये ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं, आप ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हो, पहले जैसा था वैसा अब कुछ भी नहीं है। तो फिर से स्टार्ट करना, फिर से फाउंडेशन बनाना, फिर से अपने कनेक्शन को, इस पर्सन को एक नया चांस देना, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आएगी। उसके बाद जैसे आप दोनों का एक प्रॉपर यूनियन होगा, और ये इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस, इतना ज़्यादा हार्मोनियस यूनियन होगा ना कि यू विल लव दिस यूनियन। मतलब आप ऐसा फ़ील करोगे कि फाइनली मुझे जिस टाइप का पर्सन चाहिए था, मुझे उस टाइप का पर्सन मिल गया। वो सर्च कंप्लीट हो जाना, वो किसी की तलाश पूरी हो जाना कि मुझे जिस तरीके का पार्टनर चाहिए था, ये एग्जैक्टली वैसा ही बनकर आया है। बेशक इनको ट्रांसफॉर्म होने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन अब ये जिस टाइप के पर्सन बनकर आपकी लाइफ में आएंगे, इट विल बी वेरी, इट विल, मतलब आप लोगों को जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पहले आपके कनेक्शन में जितनी प्रॉब्लम होती थी, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती थी, सेपरेशन हो जाता था, ब्लॉक अनब्लॉक चलता था, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इतनी मेच्योरिटी इस पर्सन से आपको देखने को मिलेगी, आप इतने मेच्योर हो चुके होंगे कि ये कनेक्शन बहुत पीसफुल होगा, बहुत पीसफुल। ओके, तो इस तरीके से आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आओगे। ओके, और यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी कनेक्शन या सिचुएशनशिप में रह चुके हो, बट उस टाइम पे चीज़ें जैसे वर्कआउट नहीं करी, आप दोनों सेपरेशन में आए और आपको लगा कि ये सेपरेशन इतना बढ़ गया है, काफ़ी टाइम से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो आपको मे बी ऐसा फील हो कि अब कुछ नहीं होगा, ये सेपरेशन हमेशा के लिए सेपरेशन ही रहेगा। बट देन सडनली समथिंग विल हैपन, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और इस बार ये जिस तरीके से वापस आएंगे, इनमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, बहुत बड़ा। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इस पर्सन में फ़ील नहीं होगी, या पहले इनका जैसे बिहेवियर रहता था, पहले इनकी जैसी पर्सनैलिटी थी, उसमें तो जैसे बहुत बड़ा चेंज आ गया होगा। पहले जैसे आपको ट्रीट करते थे, जितनी इमेच्योरिटी, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी आपको इनमें दिखती थी, जितने ये सीरियस नहीं थे, कमिटेड नहीं थे, वो जैसे पूरा चेंज हो गया होगा। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा इनका। जब ये आपसे वापस मिलेंगे, तो उसके बाद जैसे आपका जो यूनियन होगा, वो बहुत ईज़ी, बहुत स्मूथली हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये तो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैसेज फ़ील हो रहा है कि आपकी लव स्टोरी कुछ इस तरीके से रहेगी, और सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है, पाइल नंबर 2, कि आपके लिए आपकी फ्रीडम बहुत मैटर करती है। ओके, येस यू वांट कमिटमेंट, येस यू वांट लॉयल्टी, येस यू वांट टू बी कमिटेड टू समवन, लेकिन आपके लिए आपकी फ्रीडम जैसे बहुत मायने रखती है। तो बिकॉज अगेन आप ऐसे इंसान थे जो डेस्परेट नहीं था कभी किसी कनेक्शन में आने के लिए, डेस्परेट नहीं था किसी रिलेशनशिप में आने के लिए, तो आपने जैसे अपनी सिंगल एनर्जी को बहुत इंजॉय करा है, अपनी सिंगलहुड को बहुत इंजॉय करा है, कि आप कभी भी डेस्परेशन में नहीं थे, आप खुद की कंपनी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते थे। तो आप जैसे आपने कभी उतना डेट नहीं किया भी होगा तो बहुत कैजुअल डेटिंग रही होगी, कभी कोई सीरियस कनेक्शन आपका नहीं बना होगा। ओके, सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। और उसके बाद हुआ यूँ कि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत बहुत फोकस्ड हो गए। ओके, हो सकता है कि घर में जिनसे रेजोनेट होगा, किसी की डेथ हुई, ओके, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई, या अचानक से आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो गए, या कुछ ऐसा हुआ कि आपने अपनी फैमिली में कहा कि मुझे इस चीज़ में अपना करियर बिल्ड करना है, लेकिन किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया, ये कह कर कि तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, और उस चीज़ ने जैसे आपके ईगो को हर्ट करा, और आपने अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान केवल अपने करियर में इन्वेस्ट कर दिया, कि मैं इस चीज़ को अचीव करके रहूँगा, मैं इस चीज़ में अपने करियर को बिल्ड करके रहूँगा, और आपका पूरा ध्यान जैसे उसी चीज़
में था कि कोई सपोर्ट नहीं था, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था आपके पास, स्क्रैच से एकदम ज़ीरो की स्टेट से आपने किसी चीज़ को शुरू किया और उसके टुवर्ड्स आप मेहनत करते गए, अपने करियर को बिल्ड करते गए, अपने पैशन को फॉलो करते गए। उसके बाद जैसे आपने अपने लिए एक सिक्योर स्टेबल करियर बिल्ड करा, ओके। हो सकता है अभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे और ग्रो करना है और अपने करियर में स्ट्रांग बनना है, ठीक है। बट इस वक्त आप जिस स्टेट में हो वो भी बहुत स्ट्रांग स्टेट है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो, किसी भी तरीके से किसी के ऊपर भी आप डिपेंडेंट नहीं हो। इसकी वजह से आपके अंदर मेच्योरिटी तो आई है। दूसरा, आप खुद को लेकर जैसे बहुत प्राउड भी फील करते हो अब, ओके। आप अपनी ही नज़रों में जैसे और बड़े बन गए हो कि इतनी सारी चीज़ें मैंने अपने दम पर अचीव करी, इतना सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। तो उस चीज़ ने भी जैसे आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में जैसे आपकी बहुत हेल्प करी है, राइट। उसके बाद हुआ यूँ कि आप काफ़ी टाइम तक सिंगल रहे हो, अभी भी आप सिंगल हो, ओके। आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप चाहते हो किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, बट फिर आपके अंदर ये भी चीज़ है कि ऑफ़र्स आपको बहुत आते होंगे, प्रपोज़ल्स आपको बहुत आते होंगे, लोग आपको बहुत अप्रोच करते होंगे, लेकिन आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि हाँ, मुझे किसी कनेक्शन में आना है, हाँ, मुझे भी रिलेशनशिप में आना है, मुझे भी उस लव लाइफ़ को एन्जॉय करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भी एक्सेप्ट कर लूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ भी कनेक्शन में आ जाऊँ, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अप्रोच नहीं करता है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई भी ऑप्शन आपके वर्थ का नहीं है। तो इट्स लाइक आप चाहते भी हो किसी के साथ कनेक्शन में आना, लेकिन फ़िलहाल आपके आसपास जितने ऑप्शन हैं वो आपको उतना इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं या आप उतना सेटिस्फाई फ़ील नहीं कर रहे हो, इसलिए आप जैसे सबको रिजेक्ट कर देते हो, ओके। उसके बाद हो कुछ ये रहा है पैटर्न नंबर 2 कि कोई तो पर्सन है जो आपको ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, ओके। जो लोग पहले वाली सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे थे कि आप किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो, या पास्ट वाली सिचुएशन से आप रेजोनेट कर पाए हो कि हाँ, ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में थी या ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में था, तो ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। आई फील इस पर्सन को आने में 14 वीक्स का टाइम लग सकता है, जो आई थिंक 3 to 4 मंथ्स का है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये 1 ईयर प्लस 4 मंथ्स भी सुनाई दे रहा है, 1 साल और 4 महीने, ओके। डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, तब जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, और जब ये आएंगे तो आप डायरेक्टली इनके साथ यूनियन में आओगे। आपके मिलने से लेकर मैरिज करने तक का जो टाइम पीरियड होगा जैसे वो बहुत शॉर्ट होगा, चीज़ें बहुत क्विक होंगी, ओके। और जो लोग सेकंड सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुए हैं उनके लिए मैसेज ये है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपसे आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 2026 में ही इनसे आपकी मीटिंग होने वाली है, एंड आई फील विद इन 6 मंथ्स आप इनसे मिल जाओगे, इनकी आपकी लाइफ में एंट्री हो जाएगी, ओके। तो येस, कुछ इस तरीके से आप इस पर्सन से मिलोगे और ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। अब तक अगर आपको कोई इम्प्रेस नहीं कर पाया या आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ, इस पर्सन में मुझे इंटरेस्ट फील हो रहा है, या ये पर्सन मुझे मैं इस पर्सन को अप्रोच करना चाहता हूँ या इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, ऐसा अगर आपको कभी किसी से फील नहीं हुआ है, तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, विद इन द फर्स्ट मीटिंग ओनली आप इनसे इम्प्रेस हो जाओगे, आप इनसे बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे, और ये चीज़ आपके लिए भी थोड़ी सी सरप्राइजिंग होगी कि अब तक तो मुझे कोई इम्प्रेस नहीं कर पाया और इस पर्सन ने फर्स्ट डे पे ही इम्प्रेस कर दिया, ओके। तो ये चीज़ आप महसूस कर सकते हो। लेट्स सी ये पर्सन आएंगे कैसे आपकी तरफ, ओके। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड, द मून। द मून वैसे मिस्ट्री की बात करता है, ओके। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे रिवील नहीं होना चाहती है। क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसी जगह पर मिलना जहाँ पे भीड़ बहुत है, जहाँ पे लोग बहुत हैं, आप किसी टाइप के फंक्शन को अटेंड कर रहे हो, किसी वेडिंग को अटेंड कर रहे हो, वहाँ पर इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर अगर ये अरेंज मैरिज सेटिंग है तो आपकी फैमिली में कोई फीमेल प्रोमिनेंट हो सकती हैं, कोई फीमेल जो इस पर्सन के प्रपोजल को आपके पास लेकर आए, ओके। ये चीज़ हो सकती है, बट ये पर्सन जैसे ऑलरेडी आपसे अट्रैक्टेड होंगे, अगर ये अरेंज मैरिज सेटिंग वाली सिचुएशन भी है तो इट्स लाइक इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको देखा होगा, ऑलरेडी इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स डेवलप हुई होंगी, इन्होंने अपनी फैमिली को बताया होगा और इनकी फैमिली ने जैसे फिर आपकी फैमिली को अप्रोच किया होगा, तो ऑलरेडी ये पर्सन के मन में आपको लेके फीलिंग्स होंगी, ओके। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2 तो कुछ ऐसी रहेगी आपकी लव स्टोरी, कुछ इस तरीके से आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन में आने वाले हो। दोनों सिचुएशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जिससे भी आप रेजोनेट हुए हो,
ओके, तो यस, ये है आपकी रीडिंग फाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो फाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड नाउ लेट्स सी कि इस लाइफ टाइम में आपकी लव स्टोरी कैसी रहेगी एंड हाउ यू विल एंड अप विद द वन। ओके, आपका आपके डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन कैसे होगा। जिन भी लोगों ने पाल नंबर 3 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनकी लव स्टोरी कैसी रहेगी एंड हाउ दे विल एंड अप विद द वन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। मैसेजेस फॉर पाल नंबर 3। कार्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ओके, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स टेक सम clarifiers now. Clarifiers for pile number 3. Card number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. So सबसे पहले हमारे पास कार्ड है डेविल का। पैरेट स्पिरिट, वॉच योर वर्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टारफिश स्पिरिट, ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। नाइन ऑफ कप्स, बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट्स अवेट। एट ऑफ वॉन्ड्स, डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। Page of Pentacles, think on your feet. ओके, मैं एक और क्लैरिफायर लेना चाहूँगी फॉर पेज ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स का और फॉक्स स्पिरिट का क्लैरिफायर। थैंक यू वेरी मच। वी हैव जिराफ स्पिरिट, सी द बिगर पिक्चर। ओके, तो लेट्स सी फ्रॉम हियर। King of Pentacles, 8 of Wands, 2 of Wands और bottom में Knight of Cups. Okay, so let's start your reading pile number 3. यहाँ पे सिचुएशन जैसे दिख रही है वो ये है कि पास्ट में आप एक बहुत 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 ही ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन में थे, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन में। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा कार्मिक था, टॉक्सिक था, नेगेटिव था। उसने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत पेन दिया, चीट किया हो, बिट्रे किया हो, झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, मैनिपुलेट किया हो, सब किया होगा उसने, पूरी तरीके से आपको हर्ट किया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? ये जानने के बाद और ये देखने के बाद कि वो आपको हर्ट कर रहा है, आप फिर भी उससे अटैच थे। आपकी अटैचमेंट उससे ख़त्म नहीं हो पा रही थी। अगर आप नो कांटेक्ट में भी आते थे, आपके अंदर वो तड़प आप महसूस करते थे, डेस्परेशन आप महसूस करते थे वापस यूनियन में आने की। आपने कई बार उस पर्सन को चांस दिया होगा, कई बार उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस एंट्री दी होगी क्योंकि आपकी उस पर्सन के साथ जो अटैचमेंट थी वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी। इवन अगर आप नो कांटेक्ट में होते थे, सेपरेशन में होते थे, अगर अभी भी हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा उसे स्टॉक करते थे, उसके बारे में टैरो रीडिंग्स देखते थे, बिकॉज यही इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस कनेक्शन के बारे में कि ये इतना टॉक्सिक था, इतना नेगेटिव था और ये बात आपको भी पता थी कि इस पर्सन की वजह से आपको कितना पेन मिला है, कितनी सफरिंग मिली है, कितना ज़्यादा आप हर्ट हुए हो। लेकिन फिर भी आपकी इस अटैचमेंट ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कैसे करो, या वो प्रॉपर अटैचमेंट कैसे ख़त्म करो इस पर्सन के साथ। ओके, दिक्कत ये थी कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। ओके, ये बहुत ध्यान से आपको ऑब्जर्व करता
पता था कि इस वक़्त आप जिस मूड में हो, जिस स्टेट में हो, आपको ऐसा क्या कहना चाहिए जिसकी वजह से आप उनकी बातों में आ जाओ। क्या इनको खुद को विक्टिम बन के दिखाना चाहिए या इनको आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देना चाहिए, बहुत मीठी-मीठी बातें करना शुरू कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आप मैनिपुलेट हो जाओ। तो ये बहुत बड़े ट्रिकस्टर थे, ओके? ये जो भी पर्सन थे आपके पास्ट के, बहुत बड़े ट्रिकस्टर थे, बहुत माहिर मैनिपुलेटर थे, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जानते थे और इसकी वजह से आप इनकी बातों में आ जाते थे। अगर ये कहते थे बिना कोई चेंज दिखाए, बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए, अगर ये सिंपल कह देते थे कि ओ अब तो मैं बदल गया हूँ, आप तुरंत इन पे ट्रस्ट कर लेते थे। आप तुरंत इन्हें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ना जाने कितने चांसेस दे देते थे बिकॉज़ आपको लगता था अगर ये कह रहा है तो इसने चेंज खुद को किया होगा। आप नहीं समझ पा रहे थे कि ये पर्सन केवल बातों का है, ये केवल बड़ी-बड़ी बातें कर सकता है, बड़ी-बड़ी चीज़ें कह सकता है, फेक प्रॉमिसेस कर सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू पुटिंग एफर्ट्स, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शंस, इसके बस का कुछ नहीं है और इससे कुछ होता भी नहीं होगा। ओके, ये चीज़ आपने काफ़ी टाइम के बाद समझी होगी पॉइंट नंबर 3। उसके बाद आपने रियलाइज़ किया होगा कि आप एक्चुअली में कौन हो और ये भी आपने रियलाइज़ किया होगा कि ये पर्सन आपके साथ केवल आपकी ब्यूटी के लिए था, ये केवल आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से था। सोल लेवल की अगर हम बात करें, ये पर्सन कभी भी आपके साथ इन्वॉल्व्ड नहीं था। अगर होता तो ये आपको कभी हर्ट नहीं करता और अगर इसे पता है इसकी कौन सी आदतें, कौन सी बातें, कौन से वर्ड्स, कौन सा बिहेवियर पैटर्न आपको हर्ट कर रहा है, ये उसे कभी रिपीट ना करता अगर ये सोल लेवल पर आपके साथ कनेक्टेड होता। लेकिन ये केवल फिजिकल लेवल पर आपके साथ कनेक्टेड था। आप जैसे दिखते हो या आपका जो भी फिजिकल अपीयरेंस है, ये केवल उससे अट्रैक्टेड था, इसीलिए आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता था। ओके, और आपकी दिक्कत यही हो गई कि ये तो आपको फिजिकली जज कर रहा था, आप इसको सोल लेवल पर जज कर रहे थे। आपको लग रहा था मैं बहुत कनेक्टेड हूँ उस पर्सन के साथ या मैं बहुत लॉयल हूँ, बहुत कमिटेड हूँ, तो ये भी होगा। इसके स्टैंडर्ड्स भी ऐसे ही होंगे। अगर मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके लिए कमिटमेंट बहुत बहुत मैटर करता है कि ठीक है, अगर किसी पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तो जब तक मैं उस पर्सन को क्लोज़र नहीं दे देता, जब तक मैं उस पर्सन से नहीं कह देता कि आई डोंट थिंक सो ये कनेक्शन आगे कहीं जा सकता है, तब तक मैं किसी कोई और ऑप्शन भी अपना नहीं चूज़ करूँगा। किसी और के साथ भी एंगेज होने की कोशिश नहीं करूँगा, इंटरैक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। पहले मैं इस पर्सन को क्लोज़र दूँगा, मैं इस पर्सन के साथ चीट नहीं करूँगा, राइट? तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग था, आपको लगा इस पर्सन का भी कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये पर्सन कैरेक्टरलेस था। इस पर्सन का कोई कैरेक्टर नहीं था, ना कोई कैरेक्टर है, अंदर से पूरा खोखला है, कोई फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन की, केवल सरफेस लेवल पे इसे जो चीज़ें पसंद आती है, ये अंधों की तरह उसके पीछे चला जाता है। यू नो खोखला इंसान है ये, कोई डेप्थ नहीं है इस पर्सन में, कोई लॉयल्टी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप इसी पर्सन के चक्कर में फंस गए थे। लेकिन उसके बाद आपने अपनी वर्थ को रियलाइज़ करा। इस पर्सन ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर आपके ऊपर असर डाला होगा, वो है आपके इनसिक्योरिटी इश्यूज़। इस पर्सन की वजह से बहुत सारे इनसिक्योरिटी इश्यूज़ आपको हुए होंगे। कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि इस पर्सन ने मुझे चीट करा, दैट मीन्स दूसरा वाला पर्सन मुझसे ज़्यादा अच्छा दिखता है। इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, दैट मीन्स मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकूँ, तो इस पर्सन की वजह से बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ आपको हुए होंगे। दिक्कत ये थी कि आपकी इंट्यूशन आपको कई बार कहने की कोशिश करती होगी विद दिस ब्लैक कैट की करती थी, आई मीन कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, लेकिन वो अटैचमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप इस इंट्यूशन को सुन नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे या इस पे बिलीव नहीं कर पाते थे, ओके? बट फिर हुआ कुछ ऐसा कि आपने अपनी वर्थ को रियलाइज़ करा। पॉइंट नंबर 3, आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर करा। आपने कहा कि नो मैटर व्हाट, ये पर्सन कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर ले, कितना भी खुद को चेंज कर ले, आई डू नॉट डिज़र्व दिस पर्सन। ये इस तरीके के इंसान मैं डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। आपने अपनी वर्थ को समझा, खुद के ऊपर काम किया, खुद का आपने ग्लो अप मैनिफेस्ट करा, खुद को ट्रांसफॉर्म करा, अपनी फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। आपने अपने करियर पे ध्यान दिया, अपने गोल्स को अचीव किया और हुआ कुछ ऐसा पॉइंट नंबर 3 कि जिस मोमेंट पे आपने इस पर्सन के साथ वो कॉर्ड कट किया, इस पर्सन को आपने हमेशा के लिए बाहर किया और खुद से भी प्रॉमिस किया कि यू नो व्हाट, इट डज़न्ट मैटर कितना भी चेंज हो के ये पर्सन वापस आ जाए, मुझे भी ये पर्सन नहीं चाहिए। सडनली आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो गई।
पहले जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिन चीज़ों में सक्सेस को पाने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, अब वहाँ पर आपको एक के बाद एक के बाद एक ब्लेसिंग्स दिखनी शुरू हो गई। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी शुरू कर दी। जो भी आपकी बहुत स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस थी कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, यहाँ ट्रैवल करना है, मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, ऐसा बनना चाहता हूँ, वो चीज़ें जैसे बहुत आसानी से आपके लिए होने लग गई। और ये चीज़ देखना आपके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत शॉकिंग था कि इस पर्सन के जाते ही आपकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस कहाँ से आ गई, इतनी ब्लेसिंग्स कहाँ से आ गई, इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आ गई, सब कुछ अच्छा कैसे होने लग गया, आपकी हेल्थ इतनी बेटर कैसे होने लग गई। फिर आपने शायद रियलाइज़ किया होगा कि वट, इस पर्सन की एनर्जी ही नेगेटिव थी, और क्योंकि मैं इस पर्सन से अटैच थी, इसकी वजह से इसकी नेगेटिविटी मुझे भी, मेरी बॉडी को भी, मेरी हेल्थ को भी और मेरी लाइफ को भी अफेक्ट कर रही थी। इसकी वजह से जब ये पर्सन मेरी लाइफ में था, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही थी और चीज़ें जैसे ब्लॉक हो गई थी, चीज़ें स्टक हो गई थी। बट जिस मोमेंट में मैंने अपनी वर्थ को रियलाइज़ करा, इस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर किया, अपनी लाइफ को क्लेंस किया इसकी एनर्जी से, अचानक से बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लग गई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में आने लग गई, राइट। उसके बाद एंड आई फील आप में से बहुत सारे लोग इसी स्टेट में हो अभी, आप ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ पहले से बहुत बेहतर हो गई है, आप भी जैसे बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो अपनी लाइफ से, नए नए गोल्स बना रहे हो कि हाँ, मैंने इस महीने ये गोल अचीव कर लिया, तो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए इस गोल को बनाऊंगा, नेक्स्ट मंथ के लिए इस नए गोल को बनाऊंगा। तो बहुत एक्साइटेड फील करना लाइफ के लिए, बहुत ओपन फील करना लाइफ को लेके कि हाँ, मुझे भी नए नए एक्सपीरियंसेस, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, अपने करियर में मुझे भी सक्सेस चाहिए, मुझे भी ग्रो करना है, मुझे भी सक्सेसफुल बनना है। तो एक बहुत डिफरेंट एनर्जी जैसे आपने अपने अंदर महसूस करनी शुरू करी, ओके, जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ से बाहर हुआ और करंटली जैसे आप इसी स्टेज पर हो अपनी लाइफ के। उसके बाद कुछ ऐसा होगा पैल नंबर 3 की सबसे पहले तो बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली हैं, आ रही होंगी। अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, सोशल मीडिया पे हो तो फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ रहे होंगे, या इवन जिस भी टाइप के करियर में हो, इट्स लाइक चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं। स्टक एनर्जी जो थी वो जा चुकी है, डार्क नेगेटिव एनर्जी जो आपकी लाइफ में थी वो जा चुकी है, चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, सेल्फ लव का जो लेवल है आपका वो बढ़ रहा है, आप खुद से और प्यार कर पा रहे हो, और रिस्क ले पा रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल पा रहे हो, नई नई चीज़ें ट्राई कर पा रहे हो, खुद की स्किल्स को और डेवलप कर पा रहे हो। तो चीज़ें जैसे बहुत फास्ट होने लगेंगी आपकी लाइफ में या हो रही होंगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आपके लिए क्लैरिफायर बनकर आया है डॉग स्पिरिट का, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है पैल नंबर 3 की इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी जब आप अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे, जब आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत फास्ट हो रही होंगी, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स को मैं कैसे संभालूं। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू या आपके करियर के थ्रू मिल सकते हैं, या आपके करियर से बहुत इम्प्रेस होंगे, ओके। ट्रैवल के टाइम पर भी आपसे मिल सकते हैं कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल के लिए जा रहे हो, लेकिन वो ट्रैवल भी जैसे कोई पर्पसफुल ट्रैवल होगा। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने करियर से रिलेटेड या कोई कोई पर्पस है कि आपको लाइक हम कहते हैं ना कि मुझे इस मंदिर के दर्शन करने हैं, तो इस सिटी में जाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मुझे इस मंदिर के दर्शन करने हैं, ये सीक्रेट प्लेस को विजिट करना है। तो किसी ना किसी पर्पस की वजह से जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, वहाँ पर इस पर्सन की आपसे मुलाकात हो सकती है। ये पर्सन आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, थोड़े मैच्योर होंगे, उम्र में भी आपसे बड़े होंगे, ओके। और ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे। इस पर्सन में सबसे अच्छी बात यही होगी कि जिस लॉयल्टी की, जिस मैच्योरिटी की, जिस कमिटमेंट की आप उम्मीद करते रह गए पास्ट के पर्सन से, वो सारी एनर्जी फर्स्ट डे पर ही आपको इस पर्सन में दिख जाएगी। तो आपको कुछ खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पहले से ही ये पर्सन वैसे होंगे जिस टाइप का पर्सन आप अपने लिए चाह रहे थे, ओके। तो ये चीज़ आपको भी बहुत इम्प्रेस करेगी और ये पर्सन आपसे भी बहुत इम्प्रेस होंगे, ओके। फाइनली हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का, सी द बिगर पिक्चर, थिंक ऑन योर फीट। सो अगेन इस पर्सन की मुलाकात आपसे तब होगी पैल नंबर 1 जब आपका पूरा फोकस अपने करियर पे होगा, ओके। आपने अपनी लव लाइफ को बैक सीट पे रख दिया होगा। आप कह रहे होंगे कि जब मीटिंग होनी होगी वो तब हो जाएगी, जब फ्यूचर स्पाउस को एंटर करना होगा मेरी लाइफ में, या मेरे डिवाइन पार्टनर को एंटर करना होगा मेरी लाइफ में, वो
उनकी एंट्री हो जाएगी। आपका ध्यान जैसे पूरी तरीके से अपने करियर पे होगा और उस वक़्त ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, ओके? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है पहले नंबर 1 कि जैसे ही इस पर्सन की एंट्री होगी ना, इस लाइक आपके जो ट्रू पार्टनर है उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, हो सकता है उसी वक्त पास्ट के पर्सन की वापस से आपकी लाइफ में एंट्री हो, वापस से वो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करे और आप जैसे कंफ्यूज हो जाओ। और ये कंफ्यूजन पता है कैसे आएगी? इसीलिए नहीं क्योंकि आपको लगेगा कि ओह शायद मुझे पास्ट के पर्सन को भी चांस देना चाहिए। नो, पास्ट के पर्सन के आने के बाद ना आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर होगी। आपको ये फील होगा इस पास्ट के पर्सन ने मुझे इतना इनसिक्योर फील करवाया, मैंने अपनी खुद की वर्थ पे डाउट करना शुरू करा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ, मुझे लगा मैं उतना अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं है, मैं लव को, लॉयल्टी को, कमिटमेंट को डिज़र्व नहीं करता, इसीलिए मैं भी इस पर्सन से ना मिली हो। और जब आप अपने न्यू पर्सन से मिल रहे होंगे जो इतने अच्छे आपको लगेंगे, जो बेस्ट होंगे, आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो सकती है कि क्या मैं इस नए पर्सन को डिज़र्व करती हूँ या नहीं, या करता हूँ या नहीं। ओके, आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो सकती है और आपसे यही कहा जा रहा है कि यहाँ ज़्यादा मत रहना। यहाँ ज़्यादा ना रहने से मेरा मतलब है ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करना, माइंड में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना, वरना ये माइंड आपको बहुत इल्यूजन में डाल सकता है। आपके मन में भ्रम लेकर आ सकता है कि तुम्हारी लाइफ में जो पर्सन आया है तुम उसे डिज़र्व नहीं करते, वो तुमसे बहुत बेटर है। ये चीज़ मत होने देना। पास्ट का पर्सन भी कहीं न कहीं ये चीज़ आपके अंदर ट्रिगर कर सकता है, या तो उनकी मेमोरीज़ या उनका ही आपकी लाइफ में वापस आना। और आपसे यही चीज़ कही जा रही है कि उस वक़्त अभी से ये चीज़ करनी स्टार्ट करो और वो है अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जितने डर, जितनी इनसिक्योरिटीज़, जितने वुंड्स आपके अंदर है उनको हील करो ताकि ये आगे जाकर ट्रिगर ना हो और आप अपने लिए कोई गलत डिसीजन ना ले लो। सेकंड, ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि जितना ओवर थिंकिंग करोगे आपका माइंड और आपको बिलीव करवाएगा कि आप इस न्यू पर्सन को डिज़र्व नहीं करते। ओके, तो ये चीज़ आप मत करना। बिगर पिक्चर को आपको देखने की ज़रूरत है, विच क्लियरली मीन्स कि विक्टिम माइंडसेट में मत जाना कि पास्ट के पर्सन ने हर्ट करा तो हर इंसान हर्ट करेगा, पास्ट के पर्सन ने चीट करा तो हर इंसान चीट करेगा, पास्ट का पर्सन लॉयल नहीं था तो कोई भी लॉयल नहीं होगा। विक्टिम माइंडसेट में मत जाना, बिग पिक्चर से हर एक चीज़ को देखना, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना कि वो जो हुआ वो एक लेसन सिखाने के लिए हुआ था और क्योंकि मैंने लेसन सीख लिया है, उस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है, तो वो सेम एक्सपीरियंस रिपीट नहीं होगा। मैं सेम एक्सपीरियंस डिज़र्व नहीं करता। तो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, ओके, ये आपको करने की ज़रूरत है। बट यस, यहाँ पे सोशल मीडिया और करियर ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, जिसके थ्रू आप इस न्यू पर्सन से मिलोगे या इनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में, ओके। एंड या और यही आपके फ्यूचर स्पाउस भी होंगे ऑब्वियसली। ये आपके करियर में भी आपको जैसे बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके करियर से भी बहुत इम्प्रेस्ड होंगे, ओके। या तो आपका करियर फील्ड ही यूनिक हो सकती है, या आपका काम करने का तरीका इन्हें बहुत इम्प्रेसिव लग सकता है, बट इस तरीके से इनकी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, ओके। ओके, सो पाइल नंबर 3 कुछ ऐसी रहेगी आपकी लव स्टोरी, कुछ ऐसे मिलोगे आप अपने डिवाइन पार्टनर से, कुछ इस तरीके से आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन में आओगे, ओके। तो यस, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।